हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है। वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम लोग नेटवर्किंग के बेसिक्स को देखने वाले हैं और इसके बाद हम लोग साइबर सिक्योरिटी भी देखेंगे। हम लोग देखेंगे जो नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और वो कौन से प्रोटोकॉल पे बेस्ड होते हैं। इसके बाद हम लोग नेटवर्क और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे हैकिंग, वायरस, वोम, ट्रोजन और इससे बचाव के जो उपाय होते हैं उसे हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। दोस्तों, नेटवर्किंग का काम क्या है? तो नेटवर्किंग आपको बेसिकली कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने में मदद करता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और एक मीडियम होता है जिसके तहत इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। डेटा कम्युनिकेशन में डेटा ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन द कंप्यूटिंग डिवाइसेस। अब कंप्यूटिंग डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं? तो कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स या फिर कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकते हैं। दोस्तों, कहानी में आपको एक सेंडर दिखेगा और एक रिसीवर दिखेगा, लेकिन इसके पीछे का अगर आप आर्किटेक्चर देखें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको जो चीजें दिखेंगी, एक तो हो गया सेंडर। इसके अलावा सेंडर जो मैसेज भेजता है वो मैसेज इनकोड किया जाता है और ये फिर रिसीविंग साइड पे डिकोड किया जाता है और फिर ये रिसीवर को मिलता है। और इसके अलावा आपको एक फीडबैक मैकेनिज्म भी पैरेलली रन होता है। वो ये इंश्योर करता है तो सही समय पे सही व्यक्ति को मैसेज मिल गया है। जैसा कि आपने अगर व्हाट्सएप यूज किया होगा तो इसमें ब्लू टिक आपको देखने को मिलता है ना, जो ये दिखाता है जो मैसेज सीन हो गया है। या फिर अगर आप कॉमन मैसेज यूज करते हैं तो उसमें आपको डिलीवरी नोटिफिकेशन भी आता है। तो दोस्तों, कंपोनेंट्स की बात कर लें तो यहाँ पे कंपोनेंट्स में आपको सेंडर देखने को मिलेगा, रिसीवर देखने को मिलेगा, एक मैसेज देखने को मिलेगा जो कि एक्चुअल डेटा होता है, और इसके बाद एक मीडियम होता है जिसके थ्रू ये डेटा ट्रैवल करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल देखने को पड़े मिलेगा। प्रोटोकॉल क्या होता है? तो प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। बस आपको इतना दिमाग में रखना है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब ये रूल्स कहाँ से आ गया? तो दोस्तों, ये रूल्स बहुत ही जरूरी होता है किसी भी नेटवर्क के आर्किटेक्चर को एस्टैब्लिश करने में, क्योंकि हर नेटवर्क आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स का काम अलग अलग होता है और ये हर चीज प्रोटोकॉल पे बेस्ड होती है। द रूल्स गवर्निंग द कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, टीसीपी आईपी फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। अब टीसीपी आईपी क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम लोग सिग्नल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, दो प्राइमरी रूप से आपको सिग्नल फॉर्मेट्स देखने को मिलेंगे। एक तो होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो होता है ये कॉन्टिन्यूस होता है। डिजिटल सिग्नल जो होता है ये डिस्क्रीट होता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? ये सिग्नल आपको एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के आधार पे वैरी करता हुआ दिख जाएगा। डिजिटल सिग्नल जो होता है ये बाइनरी डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है जीरो या फिर वन। एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल जो है वो रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप कीवर्ड देख रहे हैं वेव्स, तो यहाँ पे वेव्स के फॉर्म में आपको यहाँ पे सिग्नल देखने को मिल जाता है जो कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के आधार पे वैरी करता हुआ दिख जाता है। अब इसका एग्जांपल की बात करें तो हमारे घर में जो पहले टेलीफोन लाइंस लगी हुई होती थी वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल पे बेस्ड होती हैं। डिजिटल सिग्नल की बात करें तो ये डिस्क्रीट सिग्नल होता है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो कंप्यूटर, डिजिटल टेलीफोन्स और जो भी मॉडर्न कम्युनिकेशन जो अभी आपको देखने को मिलता है वो डिजिटल सिग्नल पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या है जो आपको यहाँ पे एक मॉडेम के बारे में भी आपको पढ़ना है। मॉडेम क्या है? तो मॉडेम एक तरीके का डिवाइस है जो कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मॉड्यूलेशन का मतलब ये हुआ जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है, जहां पे आपको इसका इस्तेमाल रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग में देखने को मिलेगा। डीमॉड्यूलेशन की बात करें तो एनालॉग सिग्नल को बैक टू डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा सकता कर रहा है। अब इसको आप अच्छे से एग्जांपल से समझो। देखो, ऐसा है, जो आज से 7-8 साल पहले मेरे घर में एक तरीके का ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन हुआ करता था, है ना। अब ये जो टेलीफोन था, इससे एक वायर से कनेक्टेड था जो कि बेसिकली एनालॉग सिग्नल को थ्रो करता था, है ना। अब इस बीच में लगा हुआ था एक स्प्लिटर जो कि इस सिग्नल को दो भागों में बांट देता था। और ये एक लाइन तो चली जाती थी टेलीफोन में और दूसरा जो था वो मॉडेम से जुड़ा हुआ होता था। अब ये जो मॉडेम था इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके
मेरे लैपटॉप या फिर मेरे कोई और भी डिवाइसेस से कनेक्ट होके मुझे इंटरनेट प्रोवाइड करता था। अब इसको यहाँ पे भी आप समझो। देखो, ऐसा है, जो अगर आप सेंडर हो, इंफॉर्मेशन सेंडर हो, और यहाँ पे कोई और व्यक्ति इंफॉर्मेशन रिसीवर है ना? तो आपने जब कोई इंफॉर्मेशन भेजा तो वो जाएगा डिजिटल सिग्नल के थ्रू। वो आपका जो मॉडेम है ये इसे एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। सामने वाला जो मॉडेम है रिसीवर साइड में, वो इस एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और रिसीवर एंड को पहुंचाएगा। ये जो बीच का काम है ये मॉडेम का काम है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधा सवाल पूछा जाएगा, जो मॉडेम क्या होता है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का अगर आपको कुछ भी याद रखना है तो इंपॉर्टेंट ये है, जो मॉड्यूलेशन में डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल और डीमॉड्यूलेशन में एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स को समझते हैं। देखो, तीन तरीके के चैनल आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होता है सिंप्लेक्स चैनल, दूसरा होता है हाफ ड्यूप्लेक्स चैनल और तीसरा होता है फुल ड्यूप्लेक्स चैनल। दोस्तों, ये है क्या? ये चैनल ऐसा है जो इसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया जाता है, डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। सिंप्लेक्स चैनल में क्या होता है, जो डेटा एक डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड जो आपके कंप्यूटर का लगा हुआ है, या फिर टीवी ब्रॉडकास्टिंग। दोस्तों, कीबोर्ड की बात करें तो समझो जैसे ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका सीपीयू है, और इस सीपीयू से आपका कीबोर्ड कनेक्टेड है। आपने जब भी कोई की प्रेस किया तो ये एक ही वे में इंफॉर्मेशन जाके कंप्यूटर को देता है। इस तरीके से ये रिटर्न कोई इंफॉर्मेशन, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है कीबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंप्लेक्स चैनल देखने को मिलेगा। हाफ ड्यूप्लेक्स चैनल में क्या होता है, जो डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है, लेकिन एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करेगी। इसका एग्जांपल आपको वॉकी टॉकी है। अगर आप कहीं देख रहे होगे कोई व्यक्ति वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करता है, तो अगर वो कोई कुछ बोलता है तो सामने वाला सिर्फ और सिर्फ सुनता है। अगर सामने वाला कुछ बोलता है तो इसे सिर्फ और सिर्फ सुनाई ही देगा। तो एक बार में एक इंफॉर्मेशन ही आ, जाएगी, लेकिन डायरेक्शन जो है वो दोनों तरफ का होगा। तो ये हो गया हाफ ड्यूप्लेक्स। अब जो फुल ड्यूप्लेक्स है, इसमें इंफॉर्मेशन दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली आ जा सकते हैं। जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, मोबाइल कॉन्वर्सेशन आप करते हो, इंटरनेट कनेक्शन पे जो डेटा आप भेजते हो या फिर पाते हो, ये सारा का सारा फुल ड्यूप्लेक्स चैनल पे बेस्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली आपने तीन तरीके के कम्युनिकेशन चैनल भी समझ लिए, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स है, और हाफ ड्यूप्लेक्स में टर्न बाय टर्न होता है, और फुल ड्यूप्लेक्स में साइमल्टेनियस होता है। अब ट्रांसमिशन मोड की बात कर लेते हैं। तो आपको दो तरीके के ट्रांसमिशन मोड देखने को मिलेंगे। एक तो होता है सीरियल ट्रांसमिशन, और दूसरा होता है पैरेलल ट्रांसमिशन। अब सीरियल ट्रांसमिशन में आपको सिंक्रोनस टाइम ट्रांसमिशन, एसिंक्रोनस टाइम ट्रांसमिशन और आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। अब सीरियल ट्रांसमिशन की बात करें तो एक बार में एक 1 बिट डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, ओवर अ सिंगल चैनल। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये सीरियल कम्युनिकेशन है। पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो मल्टीपल बिट्स आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ओवर मल्टीपल चैनल्स। और इसका पैरेलल ट्रांसमिशन का एग्जांपल है आपका कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में अगर सीपीयू मेमोरी से इंफॉर्मेशन ले रहा है तो वो आपको पैरेलल ट्रांसमिशन के माध्यम से लेगा, मतलब इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली मूव करेगा। अब सीरियल ट्रांसमिशन में हम लोग देखेंगे एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस और आइसोसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होता है, डेटा जो है ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम के साथ सेंडर और रिसीवर के बीच फ्लो करती है, लेकिन ये क्लॉक सिग्नल से सिंक्रोनाइज्ड होता है। एसिंक्रोनस की बात करें तो 1 बाइट एट अ टाइम विद स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स लगे हुए होते हैं इसमें, ठीक है, जो कि लो स्पीड कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद आइसोक्रोनस की बात कर लें तो रेगुलर इंटरवल पे डेटा जाता है, और ये इंश्योर करता है जो टाइम सेंसिटिव डेटा जैसे कि ऑडियो और वीडियो हो गए, वीडियो हो गए, ये स्मूथली ट्रांसमिट किए जा रहे हों। तो बेसिकली आपने ट्रांसमिशन मोड में देखा पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन और सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में एसिंक्रोनस आपने समझा, सिंक्रोनस आपने समझा, और आइसोक्रोनस भी समझ लिया। उसके बाद अब गाइडेड मीडिया यानी कि वायर्ड ट्रांसमिशन। दोस्तों, जब भी आपको इंफॉर्मेशन वायर्ड के माध्यम से भेजी जा रही है तो ये बेसिकली गाइडेड होता है, ठीक है, और वायरलेस रहा तो वो अनगाइडेड होता है। गाइडेड मीडिया की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिजिकल मीडियम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली वायर्ड ट्रांसमिशन ये हो रहा है। इसमें कुछ केबल्स हैं जो आपको समझना चाहिए। एक तो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल्स, जिसमें
जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, जो कॉपर वायर हैं ये एक दूसरे से ट्विस्टेड हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल ये आएंगे, जो ये पेयर केबल्स जो होते हैं वो ट्विस्टेड क्यों होते हैं? टू रिड्यूस इंटरफेरेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझना होगा। इसका इस्तेमाल आपको टेलीफोन नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क में देखने को मिलेगा। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है ये हम लोग आगे समझेंगे। कोएक्सियल केबल की बात करें तो आप जिस तरीके से इमेज में देख सकते हो, सबसे ऊपर की बॉडी प्रोटेक्टिव प्लास्टिक लेयर होता है, उसके नीचे में मेटल कंडक्टर होता है जो कि ब्रेडेड होता है, यानी कि इस तरीके से जालीदार आकार का होता है। उसके बाद एक इंसुलेटर लगाया जाता है और सबसे कोर में कॉपर कंडक्टर आपको देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल आपको केबल टेलीविजन में और ब्रॉडबैंड इंटरनेट में देखने को मिलता है। लेकिन अब थोड़ा सा चीजें एडवांस्ड हुई हैं। अब ये जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है वो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है? तो ये ग्लास का बना हुआ होता है और कुछ प्लास्टिक फाइबर्स के भी बने होते हैं, जो कि डेटा को लाइट सिग्नल्स के माध्यम से ट्रांसमिट करते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल ये आएगा, जो ऑप्टिकल फाइबर में जो डेटा होता है वो किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाता है? देन द आंसर इज लाइट सिग्नल्स। आपको समझना होगा। और मेथडोलॉजी कौन सी होती है? तो TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो ये आपको ऑप्टिकल फाइबर है, तो इस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होता है, हाई स्पीड ट्रांसफर होता है, और ये इंश्योर करता है जो मिनिमल सिग्नल लॉस हो, लॉन्ग डिस्टेंस डेटा आपका ट्रेवल कर सके। ठीक है दोस्तों, अब जितने भी हाई स्पीड कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड होते हैं। अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस ट्रांसमिशन की बात कर लें, जिसमें आपको कोई भी फिजिकल कंडक्टर नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात कर लें तो रेडियो वेव्स जो हैं, जैसे वाईफाई, रेडियो, टेलीविजन, ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। माइक्रोवेव जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होते हैं, जिसमें लाइन ऑफ साइट रिक्वायर होता है, यानी कि आपके नज़रों के सामने में इक्विपमेंट होगा। यानी कि बेसिकली एक ये इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट है। अब इस बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो इस बीच में कोई एक तरीके की आ, किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये सैटेलाइट मोबाइल फोन कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों, आप टीवी से जो रिमोट चलाते हो वो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन पे बेस्ड होता है। ये एक तरीके का शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है। दोस्तों, यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं जो किस तरीके से रेडियो वेव्स के लॉन्ग वेवलेंथ हैं, उसके बाद माइक्रोवेव्स आते हैं, उसके बाद इंफ्रारेड आता है, और ये बीच में विजिबल लाइट है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, फिर एक्सरेज, और लास्ट में गामा रेज। ठीक है, तो लॉन्ग वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी, शॉर्ट वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो गामा रेज की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ये आप देख सकते हैं। अब नेटवर्क डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल, इस चार्ट से सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मॉडेम के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, इसका फंक्शन जो होता है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। राउटर की बात कर लेते हैं, तो ये आपको डिफरेंट नेटवर्क के डेटा को डायरेक्ट करता है। ठीक है, और आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो राउटर जो होता है ये बेसिकली आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने में मदद करता है। जैसे आपका ये घर का कंप्यूटर है, ठीक है, आपने घर के कंप्यूटर में एक तरीके का नेटवर्क बना रखा है। जो आपका कंप्यूटर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करके देगा। ठीक है, उसके बाद स्विच की बात कर लेते हैं, तो ये मल्टीपल डिवाइसेस विद लैन एंड मैनेजेस डेटा ट्रैफिक, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हब की बात कर लेते हैं, तो ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, लेस एफिशिएंट देन स्विच। ठीक है, अब स्विच और हब के बीच का डिफरेंस भी समझते हैं। दोस्तों, ऐसा है, जो आप ये समझो, आपका कंप्यूटर यहाँ पे आपके घर में लगा हुआ है। ठीक है, अब तीनों जो है ये एक तरीके के स्विच या फिर हब से कनेक्टेड है। दोस्तों, अगर हब से कनेक्टेड होगा, तो अगर कोई आपको, जैसे मान लो आपने यहाँ पे इंटरनेट का लगा रखा है, यहाँ से इंटरनेट आ रही है, तो ये इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, हब। स्विच जो होता है ये इसको कंट्रोल भी कर सकता है, यानी कि अगर स्विच को ये चाहिए जो इसको कम डेटा या फिर नो डेटा चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है। इन दोनों को डेटा सिर्फ चाहिए, ये भी पॉसिबल है। तो बेसिकली स्विच जो है ये स्मार्ट हब है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझना होगा। हब जो है वो आपको इक्वली इंफॉर्मेशन को आगे भेज देगा, डेटा को आगे भेज देगा। बेसिकली ये डिवाइड कर देगा। जैसे एक कनेक्शन आ रही है, तीन जगह बट रहे हैं, तो वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड
तीनों तरफ ये बढ़ जाने हैं। स्विच जो है ये इसको कंट्रोलर का काम करता है, ये इसको ये कंट्रोल भी कर सकता है। तो आपने स्विच और स्मार्ट और हब का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। स्विच जो होता है कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस विद इन अ लैन एंड मैनेजेस डेटा ट्रैफिक, ये डेटा को ट्रैफिक को भी मैनेज कर सकता है। हब की बात करें तो ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क लेस एफिशिएंट देन स्विच, ये आपको पता होना चाहिए। अब ब्रिज की बात कर लेते हैं। तो इट कनेक्ट्स टू डिफरेंट लैन्स एंड फिल्टर्स ट्रैफिक बिटवीन देम। दो लैन हैं, ठीक है, दो लोकल एरिया नेटवर्क हैं जो हम मान लो आगे समझेंगे क्या होता है। इसको कनेक्ट करने का काम जो है वो ब्रिज का काम है, ठीक है दोस्तों। रिपीटर की बात कर लेते हैं, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है। ये क्या करता है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और एक रेंज से दूसरे रेंज तक पहुंचने में मदद करता है। इसको अगर आपको समझना है, जैसे आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है ना, अब यहाँ से सिग्नल जा रही है जा रही है जा रही है और धीरे धीरे ये वीक होती जा रही है। यहाँ पे आपने रिपीटर लगा रखा है, तो ये यही सिग्नल को एम्पलीफाई करके ये आगे भेज देगा। यही काम है रिपीटर का। गेटवे की बात करें तो ये दो या दो से अधिक नेटवर्क्स जिसके डिफरेंट प्रोटोकॉल पे जो बेस्ड होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और इसके लिए अगर इसको डेटा को का फॉर्मेट चेंज भी करना पड़े तो ये करके देता है। एक्सेस पॉइंट की बात करें तो ये वायरलेस डिवाइस को वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ वाईफाई। तो ये सारी चीजें हैं, एक एक लाइन का डिफिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सीधा सवाल आएगा जो आपको पता होना चाहिए। आपने मॉडेम देख लिया, राउटर देख लिया, स्विच और हब का डिफरेंस देख लिया, ब्रिज देख लिया जो दो डिफरेंट लाइन को कनेक्ट करता है, रिपीटर एम्पलीफाई करता है, गेटवे जो है ये तो नेटवर्क को कनेक्ट करने में मदद करता है जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल पे बेस्ड होते हैं। एक्सेस पॉइंट जो है वो आपको वायरलेस डिवाइस को किसी भी वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। अब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स को देखते हैं। एक तो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और चौथा जो होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। दोस्तों जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, ये बेसिकली कवरेज एरिया के बेसिस पे और इसके साइज के बेसिस पे ये कैटेगराइज हुआ है। लैन की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि स्मॉल एरिया, जैसा कि बिल्डिंग हो गया, कैंपस हो गया, स्कूल ऑफिस नेटवर्क जो है ये लोकल एरिया पे बेस्ड होता है। वैन की बात करें तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। इंटरनेट जो होता है ये लार्जेस्ट वैन कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको फील्ड में हाईलाइट कर दिया है क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही सीधा सवाल पूछ देंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये सिटी और लार्ज टाउन को कवर करता है, ठीक है। इसके अंदर में केबल टीवी नेटवर्क्स जो होते हैं या फिर सिटी वाइड वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं वो सारे आते हैं। पैन की बात कर लें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे मान लो आपने अपने स्मार्टफोन को दूसरे स्मार्टफोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट किया तो आपने एक तरीके से पर्सनल एरिया नेटवर्क बना लिया है ना। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है जिसका एग्जांपल हेडसेट भी है, स्मार्टफोन्स कनेक्टेड विद ब्लूटूथ डिवाइसेस, है ना। नेटवर्क टोपोलॉजीज को अब समझते हैं। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब टोपोलॉजीज होता क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। तो बेसिकली एक तरीके का अरेंजमेंट ही होता है। बस टोपोलॉजी क्या होता है, तो बस टोपोलॉजी जो होता है ये बस की तरह होता है, यानी कि कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। इफ द केबल फेल्स द नेटवर्क फेल्स। देखो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये जो है ये बस टोपोलॉजी है, यानी कि बीच से अगर केबल कट गई तो टोपोलॉजी खत्म, ठीक है, नेटवर्क खत्म। स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आप जैसा कि इमेज में देख सकते हो जितने भी डिवाइसेस हैं एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड है ना। हब फेल हुआ तो फिर नेटवर्क चला गया। रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो ये रहा रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी जो है ये सर्कल से कनेक्टेड है, ठीक है, यानी कि आप देखो ये जो है डिवाइस ये दो जगह से कनेक्टेड है, एक इधर से कनेक्टेड है एक इधर से कनेक्टेड है, ठीक है। But data travels in one direction, but failure of one device can disrupt the whole network। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझना होगा। मेश टोपोलॉजी की बात करें तो एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस, इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा रिलायबल होता है, लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इस नेटवर्क को बिल्ड करने में कितनी सारी तार लगी हुई है, ठीक है, तो यानी कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होगा ही होगा, है ना। और अब हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात कर लें तो ये रहा हाइब्रिड टोपोलॉजी, जिसमें आपको डिफरेंट टोपोलॉजीज एक साथ कंबाइन करके यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब जिसकी आप जितनी जरूरत है उस हिसाब से ये कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और है ट्री टोपोलॉजी, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। तो ये बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजीज हुए।
तो दोस्तों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब ये होता क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड देखो, मॉडल। मॉडल क्या होता है? दोस्तों मॉडल होता है, जैसे कि मान लो अगर आपने कोई भी चीजें कम्युनिकेशन में इस्तेमाल की, ठीक है, आप एक मेथड से किसी भी चीज को कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, जिसमें डिफरेंट लेयर्स जुड़ती चली जा रही हैं। अब इसको आप आसान भाषा में समझो, जो आपने कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल सेलेक्ट किए, लेकिन कोई न कोई एक ऐसा चैनल होगा जो कि सबसे परफेक्ट होगा और इसका इस्तेमाल आप चाहोगे कि बहुत सारे लोग करें, ठीक है, तो ये धीरे धीरे अपने आप में एक मॉडल की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल समझें तो यूएसबी। आप देख रहे होगे जो आपके फोन में यूएसबी टाइप सी बना हुआ है ना? आप देखोगे आपके लैपटॉप में भी यूएसबी टाइप सी आ रहा है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें यूएसबी टाइप सी अब आ रहा है। यहाँ तक कि ट्रिमर जो होता है उसमें भी टाइप सी आने लग गया है। क्या कारण है? कारण ये है, हमें चाहिए एक तरीके की यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब जो एक तरीके का चार्जर रहेगा, टाइप सी मेथड रहेगा, एक तरीके का अगर पोर्ट बना हुआ रहेगा टाइप सी पोर्ट, तो इसका इस्तेमाल जो है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है ना? तो सिमिलरली आपको मॉडल, ये जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है, इसे आईएसओ ने रिकॉग्नाइज किया था 1984 में, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, आप जो इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हो, तो वो एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता हुआ दूसरे कंप्यूटर के पास जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो इंफॉर्मेशन जाएगा, जो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा, उसमें डिफरेंट लेयरिंग की जाएगी और हर लेयर पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यानी कि सेट ऑफ रूल्स सेट किए जाएंगे, ठीक है। इसे हम लोग ओवरऑल ओएसआई मॉडल कहते हैं। इसमें टोटल 7 लेयर्स देखने को मिलेंगे आपको, और डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स देखने को मिलेंगे। जब भी आप नेटवर्किंग पढ़ोगे तो बिना बिना ओएसआई मॉडल के ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ओएसआई मॉडल में सबसे पहले आपको फिजिकल कनेक्शन देखने को मिलेगा, डेटा केबल और स्विचेस के माध्यम से। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, जो आपका कंप्यूटर है वो किसी दूसरे कंप्यूटर से किसी फिजिकल मीन से कनेक्टेड हुआ आपको कनेक्टेड दिख जाएगा, ठीक है, जो कि पहला लेयर माना जाएगा ओएसआई लेयर का। लेकिन अगर हमें इसे अच्छे से समझना है तो हम शुरुआत करेंगे 7th लेयर से, ठीक है, जिसे हम लोग एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि यही एक ऐसा लेयर है जो आपको विजिबल, आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग उल्टा चलते हैं, उल्टा समझते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन लेयर से, द लेयर वेयर नेटवर्क एप्लीकेशंस लाइक ब्राउजर्स इंटरेक्ट विद द नेटवर्क। अब आपने क्या किया है, आपने अपना कंप्यूटर खोला और ब्राउजर पे टाइप किया HTTP सेमीकोलन 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा के www.gmail.com, है ना? सामने वाला जो कंप्यूटर है वो भी यही वेबसाइट खोल के देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है वो जीमेल इस्तेमाल हो रही है। प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? तो HTTP, आपने देखा होगा, गौर किया होगा, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा अगर आप कोई फाइल भेज रहे हो तो वहां पे प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप जीमेल के माध्यम से ही अगर ईमेल भेज रहे हो तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा? SMTP। ये सारे के सारे जो हैं ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये यहाँ पे इस्तेमाल होते हुए दिख जाएंगे। अब आपने इंफॉर्मेशन भेज दिया, आपने कोई ईमेल भेज दिया, आपने कोई मैसेज भेज दिया, आपने कोई वेबसाइट सर्व किया और आपने अपने कंप्यूटर में डाला facebook.com, और वो फेसबुक का जो सर्वर है वो आपको आपका अकाउंट दिखा रहा है ना? तो जब आप भेजते हो इंफॉर्मेशन तो ये एप्लीकेशन लेयर से मूव करता है प्रेजेंटेशन लेयर पे। अब यहाँ पे डेटा जो है फॉर्मेट किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा, है ना? उसके बाद उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा, ताकि इस बीच में अगर वो इंफॉर्मेशन किसी हैकर ने उड़ा ली तो उसे वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मिलेगा। तो इनक्रिप्शन ये इंश्योर करता है जो इंफॉर्मेशन आपके और जो रिसीव करने वाला है उसके बीच में ही ये रहे,
बीच वाले व्यक्ति को अगर ये इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है तो उसको कुछ ना समझ में आए, इसे हम लोग इनक्रिप्शन कहते हैं। अब ये इनक्रिप्टेड डेटा रिसीवर एंड पे जाके डिक्रिप्ट भी हो जाता है, यानी कि उसको समझ में आने वाला डेटा भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक सेट ऑफ कोड्स लगे हुए होते हैं, उस हिसाब से ये कन्वर्ट होके आ जाता है। ठीक है, अब ये प्रेजेंटेशन लेयर से मूव करता है सेशन लेयर पे। ठीक है, जो कि सेशन लेयर जो होता है ये कम्युनिकेशन को मैनेज करता है दो डिवाइसेस के बीच में, बिटवीन डिवाइसेस, नॉट टू डिवाइसेस, अदर डिवाइसेस। अब ये जरूरी किस लिए है? जरूरी इसलिए है, जो आप ये समझो, जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारा नेटवर्क का, बहुत सारा कम्युनिकेशन का फ्लो होता है। तो एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन के पास दूसरे सेंडर के पास पहुंचने, सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचने में, रिसीवर से सेंडर के पास पहुंचने में एक तरीके का एक अगर सेशन बना दिया जाए तो ये इंफॉर्मेशन इसी चैनल में फ्लो करता हुआ दिखेगा और डिफरेंट सेशंस बनते चले जाएंगे। ठीक है, जो ये इंश्योर करेंगे जो पर्टिकुलर सेशन का इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर सेशन में ही है। तो सेशन एस्टेब्लिश करना बहुत ही जरूरी है। यही कारण है जब आप बैंक के सर्वर पे लॉगिन करते हो या फिर बैंक की वेबसाइट खोलते हो तो आफ्टर सम टाइम सेशन एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल टूट जाता है। ठीक है, और आपको री लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपने देखा ही होगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये इंश्योर करता है कंप्लीट डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटोकॉल का जो इस्तेमाल होता है वो टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है। उससे पहले आप ये समझो, जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल इसको कहा जाता है। इसके इधर वाले जो आप सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर जो है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर लेयर है, सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है। और ट्रांसपोर्ट के उधर यानी कि फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर है, ये हार्डवेयर हार्डवेयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक तरीके का कम्युनिकेशन चैनल है, कम्युनिकेशन लेयर है, जिसे हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। तो ये आपको समझना होगा। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल इस तरीके से आएंगे, जो इसमें से कौन सा हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल कहा जाता है? द आंसर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? जो ये दो प्रोटोकॉल लगाता है, टीसीपी यूडीपी, और भी प्रोटोकॉल लगाते हैं लेकिन ये दो मेन है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट डेटा ट्रांसफर डिवाइस को दो डिवाइसेस के बीच में करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब टीसीपी और यूडीपी समझते हैं होता क्या है। दोस्तों, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो हम लोग, मैंने आगे भी डेफिनेशन में दे दिया है ताकि आप रिवाइज भी कर सको। इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो आप हो और आपका दोस्त है, आपने इंफॉर्मेशन भेजा। ठीक है, सामने वाले ने रिसीव किया, तो दो स्टेप हो गए। एक तीसरा स्टेप भी आपको देखने को मिलेगा, जो ये इंश्योर करता है जो हाँ भाई इंफॉर्मेशन सही व्यक्ति को सही समय पे मिल गया है। ठीक है, इसे हम लोग थ्री वे हैंडशेक कहते हैं। इसी का भाई है यूडीपी। यहाँ पे आपको थ्री वे हैंडशेक देखने को नहीं मिलेगा, बस यही दिखेगा जो एक सामने वाले ने इन्फॉर्मेशन भेजा, दूसरे ने रिसीव किया। अब इसका भी अपना फायदा है। इसका अपना फायदा कहाँ पे है? जहाँ पे आपको फास्ट वे में इंफॉर्मेशन भेजनी है और आपको ये परवाह नहीं है जो सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो हर पैकेट का मुझे इन्फॉर्मेशन दे, हाँ भाई रिसीव हो गया, रिसीव हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूवी देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे, ठीक है, तो नेटफ्लिक्स का सर्वर आपको सिर्फ और सिर्फ मूवी दिखा रहा है, उसको ये नहीं देखना है तो भाई सामने वाला जो है वो मूवी देख भी रहा है या नहीं देख रहा है, कितना देख लिया, कितना इन्फॉर्मेशन इसको मिल गया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसमें अगर रुकावट आएगी तो वो फिर से पेज को रिफ्रेश कर लेगा या फिर वो देखेगा जो क्या करना है आगे। ठीक है, तो इस तरीके से यूडीपी का इस्तेमाल होता है, इस तरीके से टीसीपी का इस्तेमाल होता है। ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। अब आओ नेटवर्क लेयर में। अब यहाँ पे डेटा की राउटिंग होती है। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ये आएगा जो राउटर जो होते हैं वो कौन से लेयर पे बिलोंग करते हैं? द आंसर इज नेटवर्क लेयर। ठीक है, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस देखने को मिलेगा। आईपी एड्रेस क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। ठीक है, उससे पहले आप आईएसपी समझो। आईएसपी क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है दोस्तों, अब ये एक तरीके का बहुत ही बड़ा जंजाल है। ठीक है, अब इस जंजाल में आप भी तो कहीं होगे, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसको हम लोग आईपी के माध्यम से आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से आइडेंटिफाई करेंगे। हर कंप्यूटर को अगर आप राउटर लगा हुआ है तो एक आईपी क्रिएट किया जाता है और इसी आईपी के माध्यम से आपको एक इंफॉर्मेशन एक आईपी से दूसरे आईपी तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, आप www.google.com तो आप देख रहे हो, लेकिन इसका भी एक अपना आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, ये तो नेम है। ठीक है, ये तो डोमेन का नाम है, इसको डोमेन नेम कहते हैं।
लेकिन इसके पीछे में भी एक आईपी लगा हुआ होता है, वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। अब आते हैं डेटा लिंक लेयर की बात कर लेते हैं। तो डेटा लिंक लेयर जो है, ये यहाँ पे मैक एड्रेस लगा होता है। मैक एड्रेस का मतलब क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दोस्तों ऐसा है, मान लो ये आपका कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर और ये आपका राउटर है। यहाँ पे राउटर को मिल गया आईपी एड्रेस, है ना। लेकिन ये कंप्यूटर में कौन सा चीज लगा हुआ होता है जो कि इस नेटवर्क को प्रोसेस करता है? तो यहाँ पे एनआईसी लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको हर एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक अपना मैक एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम लोग मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। ठीक है। अब अब इसका फायदा क्या है? ठीक है, अब ये समझो, जैसे मान लो आपने किसी को धमकी दे दी ईमेल पे, ठीक है। अब वो ईमेल आईपी को तो नोटिस कर ले रहा है, लेकिन किस डिवाइस से भेजा गया है ये ईमेल? ठीक है, क्योंकि इस आईपी से राउटर से तो बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हो, आपके स्मार्टफोन कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है ना। तो किस लैपटॉप से भेजा गया है, किस स्मार्टफोन से भेजा गया है? तो हर आपको जो डिवाइस है उसमें एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ होगा, और उसका एक अपना मैक एड्रेस भी होगा। तो ये बताएगा जो भाई साहब ये फिजिकल डिवाइस है, यहाँ से ये कांड किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो आपने डेटा लिंक लेयर भी समझ लिया। अब फिजिकल लेयर की बात कर लें, तो फिजिकल लेयर में आपको केबल, स्विचेस, ट्रांसमिशंस जो होते हैं, डेटा, यहाँ पे डेटा जो है ये 0 1 डिजिटल फॉर्मेट में मूव करता हुआ दिख जाएगा। ये बेसिकली फिजिकल लेयर, यानी कि आप इसको टच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है कहानी ओएसआई मॉडल की। इसको मैंने कोशिश किया है 2 3 जगह आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देने की, ताकि आप एक या दो बार और पढ़ो। जितने भी प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस भी कर लूंगा। आपने ये देखा जो डिवाइस ए में डिवाइस बी में इंफॉर्मेशन किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, आपने जीमेल खोला, फेसबुक खोला, वट एवर इन्फॉर्मेशन जो आप दो कंप्यूटर के बीच में इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, चाहे दो कंप्यूटर हो या फिर एक कंप्यूटर एक सर्वर हो, ये इस तरीके से ओएसआई मॉडल पे बेस्ड होके इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया जा रहा है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आता है, ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आता है, जिस तरीके से इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे डॉट जेपीजी, डॉट जीआईएफ, इस तरीके से आपको डेटा का प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, जिसमें डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, डिक्रिप्ट किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, आगे भेजने के लिए उसको तैयार किया जाता है। फिर ये सारे कम्युनिकेशन सेशन लेयर, एक तरीके का सेशन एस्टेब्लिश होता है, इसके बीच में डेटा मूव करता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, ये हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल है। नेटवर्क लेयर में हम लोगों ने देखा यहाँ पे राउटिंग होता है बेसिकली। उसका डेटा लिंक लेयर की बात की हम लोगों ने, जहाँ जो कि एरर फ्री ट्रांसमिशन थ्रू मैक एड्रेस करता है। और फिजिकल लेयर की बात कर लें तो जहाँ पे आपको फिजिकल कनेक्शन दिखाया गया है, जिसमें केबल स्विचेस होते हैं। अब उसके बाद आपको यही इंफॉर्मेशन सामने के कंप्यूटर में भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो इंफॉर्मेशन जो है ये बिट में कहाँ पे, अब ये कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट वो भी समझो। इंफॉर्मेशन आपको जो फिजिकल लेयर में मूव करेंगे वो बाइनरी में मूव करेंगी, ठीक है, जो कि बिट में मूव करती है। ठीक है। डेटा लिंक लेयर में आपको ये फ्रेम्स में दिख जाएंगे, जिसमें एक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल का हेडर दिख जाएगा, फिर आईपी का हेडर दिख जाएगा, फिर टीसीपी का हेडर दिख जाएगा, एचटीटीपी का हेडर दिख जाएगा, डेटा का दिख जाएगा। ठीक है, उसका एक फ्रेम लगा हुआ हो जाएगा। इसके फिर ऊपर जाओगे तो आपको आईपी का एड्रेस, टीसीपी हेडर, एचटीटीपी हेडर, डेटा आईपी डायग्राम, डेटाग्राम देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से डेटा भी फ्लो करता है। तो ये आपने देखा जो किस तरीके से पैकेट्स फ्रेम में बदलते हैं, और फ्रेम जो है वो बिट्स में कन्वर्ट होकर डेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली जो आप एनिमेशन देख रहे हो, ये बड़े काम की चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने एचटीटीपी देख लिया। अब ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, ये वेब पेजेस को मतलब ट्रांसफर करने में मदद करता है। और ये सिक्योर कब होगा? जब एचटीटीपीएस, ठीक है, जब यहाँ पे एस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सिक्योर वर्जन होता है एचटीटीपी का। ठीक है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर में इस्तेमाल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमने देख लिया। आईमैप, पीओपी, ये सारे ईमेल में इस्तेमाल होते हैं। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर्स, ठीक है, ट्रांसलेट्स डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेस, जैसा कि हम लोगों ने समझा। टेलनेट जो होता है ये रिमोट लॉगिन में इसके आपको मदद करता है। जो आप एक कंप्यूटर का एक्सेस दूसरे कंप्यूटर में लेते हो, और टेलनेट के माध्यम से, ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है, उसका आप इस्तेमाल करते हो। एसएसएच का मतलब होता है ये सिक्योर शेल है। ठीक है।
जो आपको सिक्योर रिमोट लॉगिन को इंश्योर करता है ओवर द सिक्योर नेटवर्क सर्विसेज। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये नेटवर्क मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग में काम आता है। एलडैप जो है ये लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है। आपको बस एक बार पढ़ लेना है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो प्रेजेंटेशन लेयर में जो कुछ फाइल एक्सटेंशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। .jpg इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, जो आप इमेज देखते हो वो या तो जेपीजी होगा या फिर पीएनजी होगा, है ना। तो ये ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप ये आपको इमेज को कंप्रेस करके आगे भेजने में मदद करता है। यूज फॉर कंप्रेस्ड फाइल इमेजेस। आपकी जो इमेज आपके फोन में सेव होगी वो अक्सर जेपीजी फॉर्मेट में ही सेव होती है। अब .png में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो लॉसलेस कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल आ जाएंगे। जो इसमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन लॉसलेस कंप्रेशन को दिखाता है? द आंसर इज .png। .gif की बात करें तो .gif का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये आपको स्टैटिक और एनिमेटेड इमेजेस को दर्शाता है। MP4 इसका फुल फॉर्म होता है MPEG4 मल्टीमीडिया फॉर्मेट फॉर वीडियो फाइल्स। .pdf यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। .xml एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। .json जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। SSL TLS सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ये इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म पूछते हैं। TLS का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। TCP हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। अब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग के मॉडल्स की बात कर लेते हैं। एक तो होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, है ना। यहाँ पे देखो, आप इमेज से समझो, ये P2P आर्किटेक्चर है और ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। यहाँ पे आप ये एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड आपको दिख जाएगा, है ना। ये एक तरीके से पीयर टू पीयर बना रहा है। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक बीच में एक सर्वर होगा, ठीक है, और बाकी इससे क्लाइंट कनेक्टेड आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसका फायदा क्या है वो भी समझो। देखो, पीटीपी का सबसे बड़ा फायदा ये है, जो ये किसी सेंट्रल सर्वर के बिना इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो है डिजिटल कंटेंट को शेयर करने में ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, और जिसमें कंप्यूटर जो है ये दोनों सर्वर और क्लाइंट की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आ जाएंगे, जो कौन से नेटवर्क में कंप्यूटर सर्वर और क्लाइंट दोनों की तरह एक्ट करते हैं। द आंसर इज P2P नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में यही सारी चीज़ें सेपरेट रोल में आपको देखने को मिल जाएंगी। एक सर्वर होगा और उससे बाकी सारे क्लाइंट्स अटैच्ड होंगे, तो इन्फॉर्मेशन जो है इस तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के। एक तो होता है मल्टीप्लेक्सिंग। ये क्या होता है? अ टेक्निक यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग मल्टीपल सिग्नल्स ओवर अ कॉमन मीडियम। देखो, ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है पहले ये मल्टीप्लेक्सिंग की गई है, फिर यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग की गई है। इन्फॉर्मेशन इस तरीके से भेजा गया है। बेसिकली इन्फॉर्मेशन को भेजने में काम आता है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। अब पैकेट स्विचिंग की बात कर लें तो पैकेट स्विचिंग क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप भेजते हो तो उसको एक तरीके के पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर आगे भेजा जाता है। इसे हम लोग पैकेट स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, उसका पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN, बस आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क रिक्वायरिंग अ मॉडेम फॉर डेटा कम्युनिकेशन, जैसा कि हम लोगों ने देखा। ऑल्सो यूज्ड इन फैक्स मशीन्स। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये क्या होता है? जो एक तरीके का नेटवर्क जो वॉइस वीडियो और डेटा सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। डिजिटल ट्रांसमिशन में इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग दोनों आपको देखने को मिलते हैं। ईथरनेट की बात कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लैन टेक्नोलॉजी है। 10 Mbps पे ऑपरेट करता है। 48 बिट एड्रेस को इस्तेमाल करता है। फास्ट इंटरनेट ऑपरेट्स एट 100 Mbps। टोकन क्या होता है? अ स्मॉल मैसेज और सिग्नल पास्ड बिटवीन द स्टेशंस इन सर्टेन टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। बैंडविड्थ की बात कर लें तो एक तरीके का हाईवे हो गया। डिटरमाइंस द डेटा ट्रांसफर रेट, मेजर्स द साइकिल्स पर सेकंड CPS और हर्ट्ज। थ्रूपुट क्या होता है? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन द टू कंप्यूटर्स, मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड BPS, with higher units such as GBPS, gigabits per second for faster transmission। बस इतनी ही कहानी है। अब हम लोग आगे नेटवर्क और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स यानी कि हैकिंग, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन एंड प्रिवेंटेबल मेजर्स को देखेंगे और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे।